सब्जेक्ट को, साल भर तो पढ़ा ही नहीं, अब तुम्हारे पास बचे हैं कुछ चंद दिन, और इस चंद दिन में भी ये सोच रहे हो कि आखिरी की 4 या 5 दिन में इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। अगर जितने हल्के में तुम इस सब्जेक्ट को ले रहे हो ना, इतना ही हल्का तुम्हारा रिजल्ट बना देगा ये सब्जेक्ट। अगर तुम लोग ने अभी भी सीरियसली इस सब्जेक्ट को ले लिया है, हिंदी को अभी भी पढ़ लिया है तुम लोग ने, तो तुम्हारी नहीं अब पार है, नहीं तो वरना तुम्हारा 98% लाने का सपना सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह जाएगा। तो बच्चों, हिंदी को किस तरीके से पढ़ना है, इस वीडियो को अगर आप लोगों ने एंड तक देख लिया तो आई एश्योर यू हिंदी में तुम्हें 98% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हिंदी में हमारे पास 98% अब किस तरीके से ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में। अब तुम्हारे पास, तुम सभी लोगों को पता है, हिंदी सबसे पहला पेपर हमारा होने वाला है। अगर आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अभी आप लोग उठाएंगे जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हिंदी, और सबसे पहले हम एनसीईआरटी उठा के उसके क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एनसीईआरटी के जितने भी हमारे क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से कोई सेंस नहीं बनता है इस समय। अगर तुम कुछ ऐसे बच्चे हो जिसने पूरे साल भर हिंदी को नहीं पढ़ा है, जाके एनसीईआरटी उठा रहे हो, तो बिल्कुल भी मत उठाओ। इंस्टेड ऑफ दिस आप लोग पीवाईक्यूज करना चालू करो। हर चैप्टर के आप लोग पीवाईक्यूज निकालो कि इस चैप्टर से सीबीएसई ने किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए प्रीवियस ईयर में, उसको टिक मार्क करो, उनको पढ़ो, तब जाके तुम्हारा 98% लाने का सपना पूरा हो सकता है भैया। और ये दूसरी जो चीज है ना, राइटिंग प्रैक्टिस, ये तो इतनी ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट के पेपर में चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, लोग मेरे पास्ट ईयर्स के इंटरव्यूज जाके देख लो, सबसे ज्यादा बच्चों की कंप्लेन यही आती है कि दीदी हमारा पेपर छूट गया है, मुझे सब कुछ आता था बट डेफिनेटली मेरा पेपर छूट गया। तो पीवाईक्यूज कर लेना, एटलीस्ट 4 से 5 बार हिंदी के पेपर्स को लगा के सॉल्व करके देख लेना। अब पीवाईक्यूज के लिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि दीदी हम पीवाईक्यूज कहाँ से लेकर आए। ओसवाल गुरुकुल की ये जो बुक है, इसमें 5 सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज अवेलेबल है। इसी बुक को मैंने रिकमेंड किया था तुम लोग को इंग्लिश के लिए, और सेम बुक को रिकमेंड करूंगी मैं हिंदी के लिए। यार, हर सब्जेक्ट के आप लोग के लास्ट 10 ईयर्स तक के पेपर्स अवेलेबल है, तो किस चीज की देर देख रहे हो, जाओ फटाफट से अभी भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, और अभी भी तुम्हारा 98% लाने का सपना पूरा हो सकता है। बात करें, इसमें एक फीचर है oswal.io करके, जिस पर आप लोग जाओगे तो आप लोग को ऑनलाइन पेपर्स दिखेंगे। 3 घंटे का अलार्म लगाना और आप लोग चेक करना कि 3 घंटे में आप लोग से क्या ये पेपर पूरा सॉल्व हो पाए। फील्स लाइक अ बोर्ड, अगर जैसे ही आप लोग 3 घंटे के बाद पेपर को फिनिश करते हो, इन्विजिलेटर आप लोग के पेपर को चेक करके देगा, एंड वो आपको बताएगा कि आप लोग ने क्या क्या गलती करी है, कौन कौन सी आप लोग की मिस्टेक्स वहाँ पर थी। ठीक है बच्चों, बात करते हैं बच्चों पेपर पैटर्न की कि हिंदी में किस तरीके से आप लोग का पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो पहले देखते हैं रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में आप लोग के 10 मार्क्स कवर हो रहे हैं, राइटिंग में 20 मार्क्स कवर होंगे, ग्रामर में 16 मार्क्स कवर होंगे। और बात करते हैं लिटरेचर में, तो लिटरेचर में आप लोग के पास 2 बुक्स है, ठीक है, कृतिका है और एक क्षितिज भाग्य। तो कृतिका से हमेशा आप लोग के बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो कृतिका से ही आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज आप लोग की क्षितिज से आते हैं। तो टोटल लिटरेचर 34 मार्क्स का आप लोग का यहाँ है। अब सेक्शन वाइज बात करना स्टार्ट करते हैं कि हिंदी में आप लोग के पास पूरा जो पेपर होता है वो 2 सेक्शन में स्प्लिट होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। तो आप लोग का जो सेक्शन ए ये पूरा कंसिस्ट कर रहा है 44 मार्क्स, ठीक है, ये पूरा कंसिस्ट कर रहा है 40 मार्क्स का ये सेक्शन है। और बात करें, इसमें 44 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग के पास होंगे। अगर सेक्शन बी की बात करूँ तो इसमें आप लोग को राइटिंग वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें आप लोग को लिखनी होगी। 7 क्वेश्चन है इसमें, और आप लोग के 40 मार्क्स यहाँ पर ये सेक्शन कवर कर रहा है। अगर बात करते पहले सेक्शन ए की, डीप डाउन समझते कि इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली। गद्यांश होगा बच्चों यहाँ पर, गद्यांश, और हमारे पास होता है पद्यांश। गद्यांश मतलब होता है आपके चैप्टर्स, पद्यांश मतलब होता है बच्चों आप लोग की पोएम्स। गद्यांश में बात करें तो बच्चों ये 10 मार्क्स आपका कवर कर रहा है। बस इस 10 मार्क्स में से 2 आप लोग के पास गद्यांश होंगे। एक होगा अनसीन पैसेज, जो कि आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा, ठीक है, मतलब कुछ नया सा होगा। और एक होगा सीन, मतलब ये आप लोग की कोई क्षितिज या कृतिका वाली कोई बुक में से आप लोग का होगा। मोस्ट प्रोबेबली क्षितिज वाली बुक में से भी होता है, बट वी कांट प्रेडिक्ट, तो आप दोनों बुक को करके जाइएगा और उसमें से ही आप लोग को आंसर देना होगा। वही सेम चीज पद्यांश पे भी होगी कि 5 नंबर में आप लोग को अनसीन कोई पोयम होगी, और 5 नंबर में आप लोग की कोई बुक की 4 लाइन्स दी होगी, 4 या 8 लाइन्स दी होगी, और उसके हिसाब से आप लोग को आंसर्स करना होगा। बात करते हैं अगर आगे समझते हैं हिंदी ग्रामर में, तो आप लोग को क्या क्या चीजें करना है। हिंदी ग्रामर में बच्चों आप लोग के पास होगा पद परिचय, अलंकार, वाक्य भेद और वाच्य। ये 4 चीजें जो कि कॉमनली आप लोग से पूछी जाती है। आप लोग पीवाईक्यूज में से जाके क्वेश्चन सॉल्व करना, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सीबीएसई इन पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे और तगड़े तरीके से नंबर इसमें तुम्हारे पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे डेफिनेटली। आगे बच्चों अगर मैं बात करूँ क्षितिज गद्य की, तो इसमें से आप लोग के 2 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और कविताओं के आधार पर इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो बुक पलटाना, आप लोग जितने पेपर सॉल्व करोगे ना, आप लोग को समझ पड़ जाएगी। पीवाईक्यूज में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। बात करते हैं आप लोग के खंड ब पे, मतलब सेक्शन नंबर बी पे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं।
सेक्शन बी की बच्चों अगर बात करें तो सेक्शन बी में देखो आप लोग यहाँ पर एक सवाल आप लोग के पास है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर करना है हमें। तो आप लोग के पास यहाँ पर चॉइसेस काफी ज्यादा होती है हिंदी के पेपर में, दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है कि अगर आप लोग को 4 में से यार कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यू कैन स्किप दैट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोग को 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, 3 प्रश्न 2-2 मार्क्स के, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये 4 प्रश्न है, देख सकते हैं। सेम वही है कि यहाँ पर भी 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बच्चों, तो आप लोग को यहाँ पर कुछ 3 में से 2 प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप लोग के पास 3 चॉइस है, किसी 2 का आप लोग को उत्तर देना है। चॉइसेस भरपूर है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें किसी एक क्वेश्चन में डाउटफुल होना कि यार शायद इसमें नहीं आया, तो बिल्कुल मत करो, है ना, बिल्कुल छोड़ दो उसको, दूसरा अटेम्प्ट करो, डाउटफुल वाली चीजें करनी ही नहीं। अब हम लोग आगे बात करते हैं 14 क्वेश्चन पर। जैसे मैं आती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोग को 120 वर्ड्स में एक अनुच्छेद लिखना है बच्चों। तो अनुच्छेद में भी आप लोग के पास अगेन 3 चॉइस है और आपको किसी एक का अनुच्छेद लिखना है। तो जिस भी टॉपिक को आप लोग को लगता है कि मुझे डीप डाउन नॉलेज है और इस पर मैं 120 शब्दों में लिख सकता हूँ, प्लीज यार उसी पर लिखना। मन मन की कहानी और बत्ती मत देना। हिंदी में भी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, तो चीजें लिखना ढंग से थोड़ा लिख कर आना, और राइटिंग से इतनी खराब मत लिखना कि एग्जामिनर तुम्हारा पेपर देख के ही उसका मूड खराब हो जाए, है ना, कि पूरा मूड खराब हो गया। ऐसी चीजें बिल्कुल मत करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों आप लोग के पास पत्र लिखने के लिए आएगा। पत्र में बहुत अच्छी चीज ये है कि इसमें भी चॉइस आती है। देखो ये अथवा, आप ये वाला लिख सकते हैं, आपका नाम देशाई, या फिर आप लोग ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, बात करती हूँ मैं नीचे 16 वाले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग क्या आते हैं, स्ववृत्त लिखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग वो भी चीजें सीख कर जाइएगा। बात करते हैं लास्ट आता है आपके पास विज्ञापन लिखने के लिए। तो विज्ञापन में भी अगेन आप लोग के पास चॉइस है। तो इस तरीके से कुछ हिंदी का आप लोग का पेपर डिजाइन होता है। ठीक है, आप लोग चाहते हैं इसमें से कि दीदी व्याकरण की वीडियो लेकर आ जाइए, या अगर कुछ भी आप लोग को हेल्प लग रही है हिंदी के पेपर में मुझसे रिलेटेड, तो डेफिनेटली यार कमेंट डाउन बिलो, मैं आप लोग के लिए डेफिनेटली वो वीडियो लेकर आऊंगी। तो न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आप लोग के बोर्ड्स एग्जाम में आप लोग की तैयारी करवाने और 98% लाने की गारंटी हमारी है। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली, साइनिंग ऑफ।